हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यार बंसल इंग्लिश पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 15 वोकैब के वर्ड्स लेकर आया हूं। जैसे एसएससी, एमटीएस और जीडी की आपको प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको सिनोनिम्स करवाए जाएंगे, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडीएम्स, यानी कि एमसीक्यू रखे जाएंगे। सिनोनिम्स के 15 है और एंटोनिम के भी 15 है, वन वर्ड के 10 है और ईडीएम्स एंड फ्रेज भी 10 है आपकी। ओके। और इस क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, यानी कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस क्लास को करने के बाद आपको वोकैबुलरी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी वोकैबुलरी आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है। पूरी वोकैबुलरी मैं करवाऊंगा और हिंदी इंग्लिश दोनों मेथड में करवाऊंगा। नहीं, हर मीनिंग, हर शब्द, हर वर्ड का आपको हिंदी में मीनिंग बताया जाएगा, यानी कि ऐसा कोई वर्ड नहीं छोड़ा जाएगा जिसमें हिंदी नहीं बताया जाएगा। और हिंदी मीडियम वाले बहुत खुश हो जाएंगे देख कर को क्लास करके। एक बार आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए और मुझ पे थोड़ा विश्वास करिए। मैं आपको बहुत ही अच्छा करवाऊंगा और वोकैबुलरी आपकी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का चैनल दिया, ए आर बंसल इंग्लिश ऑफिशियल चैनल है। ये लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, इसे ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर लो आप। नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा क्लास को आपको टेलीग्राम पर, यानी कि आपको कहीं से भी वोकैबुलरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ से ही सब कुछ हो जाएगा। फिलर्स फिलर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे इसमें आपको। पिलोट टेस्ट भी इसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे। स्पेलिंग एरर भी हो जाएंगी, यानी कि किसी एक और भी एग्जाम, यानी कि ये जीडी एमटीएस तक ही सीमित नहीं है। ये आप किसी भी एग्जाम में और कहीं भी बैठोगे ना, आपका लेवल बहुत हाई हो जाएगा। मैं बहुत ही उसी तरीके से आपको वोकैबुलरी करवाऊंगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में कम्युनिकेट करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। और बार बार वर्ड रिपीट होंगे, कुछ कुछ एंटोनिम के साथ होंगे, कुछ सिनोनिम्स में भी होंगे, तो आपको वोकैब भी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्लास से। अब अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अपना एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ अपन। क्वेश्चन है अपना अवंडन। अवंडन का मीनिंग होता है त्याग, त्याग देना। लीव का मीनिंग भी त्याग देना ही होता है, मीनिंग भी त्याग देना है। होल्ड का मीनिंग पकड़ना होता है। सपोर्ट का समर्थन करना होता है, सपोर्ट का मीनिंग समर्थन करना होता है। कैच का मीनिंग भी पकड़ना होता है। अवंडन, अवंडन का सिनोनिम क्या होगा फिर इसमें? लीव, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए सही है अपना। और होल्ड और कैच ये आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ब्रेव। ब्रेव का मीनिंग होता है बहादुर, बहादुर। कावर्ड, कावर्ड का मीनिंग होता है कायर। केयरलेस का मीनिंग भी बहादुर होता है, बहादुर। निडर होता है, निडर। वीक का कमजोर भी होता है, कमजोर है मीनिंग। काम का शांत होता है। ब्रेव, ब्रेव का साइनो क्या होगा फिर इनमें से? फेयरलेस। क्या है? बी नंबर अपना आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिगिन। बिगिन का मीनिंग होता है शुरू करना। बिगिन का मीनिंग क्या है? शुरू करना, शुरू करना। स्टार्ट का मीनिंग क्या है? शुरू करना, शुरू करना। एंड का मीनिंग क्या है? समाप्त करना, समाप्त करना। क्लोज का मीनिंग भी समाप्त करना, बंद करना होता है, क्लोज का। फिनिश का भी समाप्त करना होता है मीनिंग। बिगिन। अब अपना सिनोनिम, बिगिन का सिनोनिम क्या होगा अपना? स्टार्ट, यानी कि ये नंबर सही है अपना आंसर। और ये तीनों आपस में क्या है? सिनोनिम। एंड और क्लोज एंड फिनिश तीनों सिनोनिम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना बिग। बिग का मीनिंग होता है बड़ा, बड़ा। टिनी का मीनिंग होता है छोटा, छोटा। हक का मीनिंग होता है बड़ा। नैरो का मीनिंग होता है सकरा। शॉर्ट का मीनिंग होता है छोटा, छोटा। बिग का अपना सिनोनिम क्या होगा? हग, यानी कि बी। बी आंसर अपना सही है। टिनी, नैरो और शॉर्ट ये क्या है अपने आप में? क्या है? सिनोनिम है आपस में। अगले वर्ड पे चलते हैं और एंटोनिम भी है इनके। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है अपना, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। काम। काम का मीनिंग है शांत। काम का मीनिंग क्या है? शांत। क्विट का मीनिंग भी शांत होता है। एंग्री का मीनिंग होता है गुस्से से, गुस्से से। वाइल्ड का मीनिंग होता है जंगली सा, जंगली। नोजी शोर होता है,
और होता है, काम का मीनिंग होता है शांत। साइनो देख लेते हैं, साइनो क्या है, इसमें क्वेट है। काम का साइनो क्या है, क्वेट। अगले क्वेश्चन बी, ए नंबर अपना सही है आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लेवर। क्लेवर का मीनिंग होता है चतुर। क्या होता है, चतुर। चतुर होता है। पॉलिश। पॉलिश का मीनिंग होता है मूर्ख। स्मार्ट का मीनिंग होता है चतुर। लेजी का मीनिंग होता है आलसी। लेजी का मीनिंग क्या होता है, आलसी। और इसका भी मीनिंग होता है धीमा सा, आलसी सा। इसका मीनिंग भी आलसी है, धीमा है। धीमा है। क्लेवर। क्लेवर का साइन हो फिर क्या होगा, स्मार्ट। यानी कि बी नंबर का अपना आंसर सही है। और ये लेजी और स्लो आपस में क्या है, साइनो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेंजर। डेंजर का मीनिंग होता है खतरा। खतरा। रिस्की का मीनिंग भी खतरा होता है। सेफ्टी का मीनिंग होता है सुरक्षा। सुरक्षा। पीस का मीनिंग होता है शांत। काम का मीनिंग भी शांत होता है। डेंजर। डेंजर का साइनो क्या होगा, रिस्की। यानी कि ए नंबर का अपना आंसर सही है। ये दोनों पीस और काम क्या है, आपस में सिनोनिम्स है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डीप। डीप का मीनिंग होता है गहरा। डीप का मीनिंग क्या है, गहरा। गहरा। ट्रू पॉइंट का मीनिंग भी गहरा होता है। इनका मतलब पतला होता है। पतला। नैरो का मीनिंग होता है सकरा। सकरा। और इसका लोग का होता है सताही। है उतलासा। उतलासा भी होता है इसका मीनिंग एक। डीप। डीप का आंसर आंसर क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, प्रूफ फंड। यानी कि बी नंबर का अपना आंसर सही है इस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड। एंड का मीनिंग होता है समाप्त। समाप्त करना। स्टार्ट का मीनिंग होता है शुरू करना। फिनिश का मीनिंग भी समाप्त होता है, समाप्त करना। बिगिनिंग का भी शुरू होता है। ओपन का खुला होता है। बिगिन ओपन का खुला मीनिंग होता है। एंड। एंड का मीनिंग होता है साइनो होता है फिनिश। यानी कि बी नंबर का अपना आंसर सही है। बिगिन और स्टार्ट क्या है, सिनोनिम्स हैं ये आपस में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फास्ट। फास्ट का मीनिंग होता है तेज या तीव्र। तीव्र। स्लो। स्लो का मीनिंग होता है धीमा। क्विक का मीनिंग होता है तेज। लेजी का मीनिंग होता है आलसी। लेट का मीनिंग होता है देरी। देरी से। फास्ट। फास्ट का आंसर क्या होगा, क्विक। क्विक यानी बी नंबर का अपना आंसर सही है। लेजी और आलसी और ये स्लो, लेजी और लेट, ये क्या है, सिनोनिम्स हैं आपस में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फियर। फियर का मीनिंग होता है डर। फियर का मीनिंग होता है डर है आतंक। क्या होता है, आतंक। करेज का मीनिंग होता है साहस। टेरर का मीनिंग भी आतंक होता है। होप का मीनिंग आशा होता है। लव का मीनिंग प्रेम होता है। फेयर। फेयर का आंसर क्या होगा, टेरर यानी कि आतंक। बी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड। फ्रेंड का मीनिंग होता है, फ्रेंड का मीनिंग होता है दोस्त या साथी। दोस्त या सहचर। सहचर। एनमी का मीनिंग होता है दुश्मन। दुश्मन। है का मीनिंग होता है दोस्त। दोस्त। स्ट्रेंजर का मीनिंग होता है अजनबी। 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 रेबल का मीनिंग होता है प्रतिद्वंदी। 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 फ्रेंड। फ्रेंड का मीनिंग होता है, आंसर क्या होगा, सिनोनिम क्या है, अलाय। क्या है, अलाय। बी नंबर का आंसर सही है। और ये स्ट्रेंज, प्रतिद्वंदी और दुश्मन, एनमी, रिबेल, ये क्या है, सिनोनिम से यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हैप्पी। हैप्पी का मीनिंग है खुश। खुश। सैड का मीनिंग होता है उदास। एग्री का मीनिंग होता है दुखी। दुख या दुखी। गुस्सा होता है, सॉरी, गुस्सा, गुस्से से। गुस्सा होता है, गुस्से। जॉयफुल का खुश होता है। अपसेट का भी दुख होता है, दुखी होता है। हैप्पी। हैप्पी का आंसर क्या होगा, जॉयफुल है। यानी कि सी नंबर अपना सही है। अपसेट और सैड क्या है, अपने आपस में सिनोनिम्स हैं। अगले वर्ड पे चलते, अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हेल्प। हेल्प का मीनिंग होता है मदद करना। मदद या सहायता करना। सहायता करना।
हार्म का मीनिंग होता है नुकसान, नुकसान। एड का मीनिंग भी मदद होता है, मदद। स्टॉप का मीनिंग होता है रोकना। रिफ्यूज का मीनिंग होता है इनकार करना, इनकार, इनकार करना, इनकार करना। हेल्प, हेल्प का सिनोनिम्स क्या होगा? बी नंबर का एड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मीनिंग होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। लॉयल, लॉयल का मीनिंग होता है वफादार। क्या होता है? वफादार। ट्रूथफुल का भी मीनिंग होता है ईमानदार, ईमानदार। काइंड का मीनिंग होता है दयालु, दयालु। सिंपल का मीनिंग होता है सरल, साधारण, साधारण, साधारण। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का साइनो क्या होगा? ट्रूथ, ट्रूथफुल, यानी कि बी नंबर का अपना आंसर सही है। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है अपना एंटोनिम्स का। इसी तरीके से एंटोनिम करवाए जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल चिल होके करो तैयारी को, वोकैबुलरी की टेंशन छोड़ दो, मैं करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। ये तीनों का मीनिंग भी स्वीकार करना होता है, इसके सिनोनिम है ये तीनों। स्वीकार करना क्या है? सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है ये तीनों। जैसे डिने का मीनिंग होता है इनकार करना, इनकार करना, इनकार करना। ये क्या है? एक्सेप्ट के एंटोनिम है। एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या है? डिनाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉट। हॉट का मीनिंग होता है गर्म, गर्म का मीनिंग भी गर्म होता है। कोल्ड का ठंडा होता है, ठंडा। इन दोनों का मीनिंग भी गर्म होता है। ये क्या है? सिनोनिम्स हैं। और इसका एंटोनिम क्या होगा हॉट का? कोल्ड, यानी कि बी नंबर का आंसर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एंशेंट। एंशेंट का मीनिंग होता है प्राचीन, प्राचीन, प्राचीन। पुराना भी होता है इसका मीनिंग, पुराना। ओल्ड का मीनिंग भी पुराना होता है, पुराना। पास्ट का मीनिंग भी पुराना है। मॉडर्न का आधुनिक होता है, आधुनिक, आधुनिक होता है। एंटिक्यू का भी पुराना होता है, प्राचीन होता है, प्राचीन। एंसेंट, एंसेंट का एंटोनिम क्या होगा? मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न। सी नंबर का आंसर सही है। और ओल्ड, पास्ट, एंटिक्यू इसके सिनोनिम है एंसेंट के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिगिन। बिगिन का मीनिंग होता है शुरू, शुरू, शुरू करना। स्टार्ट का मीनिंग भी शुरू है। खुलाए, खुला, खुला। एंड का भी मतलब मीनिंग होता है बंद, समाप्त करना, समाप्त, समाप्त। इनिशिएट का मीनिंग भी शुरू होता है। बिगिन, बिगिन का एंटोनिम क्या है? एंड, यानी कि सी नंबर का अपना आंसर सही है। स्टार्ट, ऊपर, इनिशिएटेड, ये बिगिन के क्या है? सिनोनिम्स है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना ब्रेव। ब्रेव का मीनिंग होता है बहादुर, बहादुर। बोल्ड का मीनिंग भी बहादुर होता है। इसी का सिनोनिम है कवर्ड। कवर्ड का मीनिंग होता है कायर, कायर। ये दोनों का मीनिंग भी क्या होता है? बहादुर, बहादुर, मजबूत, मजबूत, मजबूत। ब्रेव, ब्रेव का आंसर क्या होगा? कवर्ड। कवर्ड का बी नंबर का आंसर सही है अपना। हीरो, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, ब्रेव के क्या है? सिनोनिम्स है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चीप। चीप का मीनिंग होता है सस्ता, सस्ता। कॉस्टली का होता है महंगा, महंगा। लो का होता है धीमा। इजी का सरल होता है। सिंपल का भी सरल होता है मीनिंग। चीप, चीप का एंटोनिम क्या होगा? कॉस्टली, यानी कि ए नंबर का आंसर सही है। और इजी और सिंपल क्या है? साइनो है एक दूसरे के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लीन। क्लीन का मीनिंग होता है साफ, साफ। क्लियर और प्योर का मीनिंग भी साफ होता है। फ्रेश का मीनिंग भी साफ है। डर्टी, डर्टी का मीनिंग होता है गंदा। क्लीन, क्लीन का एंटोनिम क्या होता है? डर्टी। प्योर और क्लियर, फ्रेश क्या है? इसके साइनो है क्लीन के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डे। डे का मीनिंग होता है
दिन। मॉर्निंग का मीनिंग है सुबह, सुबह। शाम है इवनिंग का मीनिंग। नाइट का रात है। नून का दोपहर है, दोपहर है। डे, डे का मीनिंग होता है नाइट, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्ली, अर्ली का मीनिंग होता है जल्दी, जल्दी। सून का मीनिंग भी जल्दी होता है, जल्दी, यानी कि इसी का सिनोनिम है। क्विक का मीनिंग भी जल्दी होता है। ये क्या है? जल्दी, जल्दी। फास्ट का भी जल्दी होता है, तेज होता है, जल्दी पे तेज, तेज। लेट का मीनिंग होता है देरी से। अर्ली का एंटोनिम क्या हुआ? लेट, यानी कि नाइन। अर्ली का आंसर सी सही है अपना, राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इजी। इजी का मीनिंग होता है सरल। सिंपल का मीनिंग भी सरल होता है। हार्ड का मीनिंग कठिन होता है, कठिन। सॉफ्ट का मुलायम होता है, मुलायम। लाइट का, लाइट का हल्का होता है, हल्का। इजी, इजी का एंटोनिम क्या है? हार्ड, यानी कि बी नंबर का आंसर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना एम्प्टी। एम्प्टी का मीनिंग होता है खाली, खाली, यानी कि ये भी दोनों का भी मीनिंग खाली होता है। खोखला होता है, खोखला, खोखला। फुल का मीनिंग होता है भरा। वेकेंट का मीनिंग भी खाली है। एम्प्टी, एम्प्टी का एंटोनिम क्या है? फुल, यानी कि सी नंबर का अपना आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना एनमी। एनमी का मीनिंग है दुश्मन, दुश्मन। यू का मीनिंग भी दुश्मन होता है। रिवेल, रिवेल का मीनिंग भी प्रतिद्वंदी होता है, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी होता है। फ्रेंड का दोस्त होता है। ओपोनेंट का मीनिंग होता है विरोधी, विरोधी। एनमी, एनमी का एंटोनिम क्या है? फ्रेंड, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है। और ये तीनों क्या है? एनमी के सिनोनिम्स हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉल्स। फॉल्स का मीनिंग होता है झूठ, झूठा या असत्य, असत्य, असत्य। रॉन्ग का होता है गलत। फेक का होता है नकली, नकली। ट्रू का होता है सत्य, ट्रू का मीनिंग होता है सत्य। इनकरेक्ट का मीनिंग होता है गलत। फॉल्स, फॉल्स का एंटोनिम क्या होगा? ट्रू, यानी कि सी नंबर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फास्ट। फास्ट का मीनिंग होता है तेज, तेज या तीव्र, तीव्र। क्विक का मीनिंग भी तेज होता है, इसका सिनोनिम है। रैपिड का मीनिंग भी तेज होता है, तेज होता है। स्पीडी का भी मीनिंग तेज है। स्लो का मीनिंग होता है धीमा, धीमा, यानी कि फास्ट का एंटोनिम है स्लो। क्या है? स्लो। सी नंबर का आंसर सही है। क्विक, रैपिड, स्पीडी, फास्ट, ये क्या है? इसके सिनोनिम है फास्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फैट। फैट का मीनिंग होता है स्लिम। फैट का मीनिंग होता है मोटा, मोटा। थिन का मीनिंग भी मोटा होता है। हैवी और ब्रॉड, हैवी का मीनिंग होता है भारी। ब्रॉड का मीनिंग होता है चौड़ा सा, लंबा चौड़ा। स्लिम का मतलब मीनिंग होता है पतला। फैट, फैट का एंटोनिम क्या होगा? स्लिम, यानी कि बी नंबर का अपना आंसर सही है। अब आ गए अपने वन वर्ड, वन वर्ड की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास। टॉपिक आ गया अपना। अब इसको करते हैं, इसी तरीके से करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वोकैबुलरी आपकी जान बन जाएगी, यानी बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना वन हु हैज क्वालिटीज ऑफ शेयरनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। इसका मीनिंग है जो व्यक्ति एक साथ शर्मीला और मिलनसार हो उसे क्या बोला जाता है इनमें से? इंट्रोवर्ट का मीनिंग होता है अंतर्मुखी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति। इंटरप्रेट का मीनिंग होता है निडर व्यक्ति। इंट्रोवर्ट का मीनिंग होता है बहिर्मुखी व्यक्ति, वही, बहिर्मुखी व्यक्ति। एविवेंट का दोनों गुणों वाला होता है, दोनों गुणों वाला, यानी कि जिसमें दोनों गुण हो।
दोनों गुण हो उस व्यक्ति में वाला, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? एम्बिवेलेंट, यानी कि ये एक साथ शर्मीला और मिलनसार हो, यानी कि दोनों हो उसमें, उसे क्या बोला जाता है? एम्बिवेलेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि जो मानव से प्रेम करता हो, यानी कि मानव से, यानी कि लोगों से प्यार करता हो, उसे क्या बोला जाता है? इसका आंसर होगा फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि मानव प्रेमी, मानव प्रेमी, प्रेमी। इनके भी मतलब देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। स्वार्थी होता है इसका मीनिंग, स्वार्थी। ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग होता है आशावादी, आशावादी। किन्हीं का निंदक होता है, नहीं का मीनिंग निंदक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि जो मानवों से प्यार ना करता हो, यानी कि नफरत करता हो। एल्ट्रुइस्ट का आंसर क्या होगा? मिसथ्रोपिस्ट, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है। इसका मीनिंग होता है मानव दोषी, यानी कि मानव दोषी, यानी कि दोष रखता हो मानवों से, दोषी। अगले ह्यूमैनिटेरियन का मीनिंग होता है मानव हितैषी, यानी मानवों के हित में काम करने वाला व्यक्ति, मानव के हितैषी। एल्ट्रुइस्ट का मीनिंग होता है परोपकारी, यानी कि सबके लिए अच्छा करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है मानव प्रेमी, पीछे देख लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, यानी कि जो अनेक भाषाएं बोल सकता है, उसे क्या बोला जाता है? ये बताना है अपन को, यानी कि पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट यानी कि बहुभाषी है। सी नंबर का आंसर अपना सही है। बहु बहुभाषी है, यानी कि कोई भी भाषा बोल सकता है, उसे बहुभाषी। ग्रामरियन का व्याकरणवादी होता है, ग्रामरियन का मीनिंग होता है व्याकरणवादी, व्याकरणी, व्याकरणविदवादी होता है। ऑर्टर का मीनिंग होता है वक्ता। कैलकुलिस्ट का भाषाविदी होता है, भाषाविद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, जो दो भाषाएं बोल सकता हो, उसे क्या बोलते हैं? इसे बायलैंग्युअल बोला जाता है, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना, यानी कि ध्रुवभाषी है। कैसा व्यक्ति? ध्रुवभाषी है, ध्रुवभाषी। लिंग्विस्टिक का मीनिंग भाषाविद, अभी पीछे हो गया। पॉलीग्लोट का हो ही गया अपना। मल्टीग्यूलर, मल्टीग्यूलर का बहुभाषीय होता है, ये भी हो गया, यानी कि बहुत सारी भाषा का करने वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी कि जो लिखावट पढ़ी ना जा सके, यानी कि जो पहले सिंधु सभ्यता में है ना, जो पढ़ी नहीं जा सकती, उन्हें क्या बोला जाता है? इलीजिबल, इलेजिबल यानी कि अपठनीय, यानी आंसर क्या होगा इसका? बी, अपठनीय, यानी कि जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय है। नीट, नीट का मीनिंग होता है साफ। लिजेबल का मीनिंग होता है, लेजिबल का पठनीय, यानी जिसे पढ़ा जा सके, पढ़ा जा सके। क्लियर का मीनिंग भी साफ होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वर्ड है वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता हो, उसे क्या बोला जाता है? थीसिस्ट, यानी कि बी नंबर का अपना आंसर सही है, यानी कि आस्तिक, में आस्तिक। एथिस्ट, एथिस्ट का मीनिंग होता है नास्तिक, यानी कि जो भगवान में विश्वास ना करता हो, नास्तिक। एगोनिस्ट का मीनिंग होता है अज्ञेयवादी, अज्ञेयवादी। पैगन, पैगन का मीनिंग तो मूर्ति पूजा, यानी कि जो मूर्तियों की पूजा करता है, उसे पैगन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि जो भगवान में विश्वास ना करता हो, यानी कि नास्तिक। ये पीछे करवा दे, नास्तिक। ऐसा व्यक्ति नास्तिक व्यक्ति, यानी कि पीछे ये दोनों हो गए थे, बता दिया था इनके बारे में। मॉन्क, मॉन्क का मीनिंग होता है साधु, यानी कि जो साधु संत होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मॉन्क। अगले क्वेश्चन पर यानी कि वन वर्ड, वन हु डज नॉट बिलीव इन द, ए नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज फाउंड ऑफ बुक्स, यानी कि जो पुस्तकों को पढ़ने का शौकीन हो, यानी कि उसे मजा आता हो वो बुक तो पढ़ने में, उसका आंसर क्या होगा? बबलियो फोलियो, बबली वो फाइल, बबली फाइल इसका आंसर होगा। क्या बोला जाता है? पुस्तक प्रेमी। कैसा व्यक्ति? पुस्तक प्रेमी, यानी ए नंबर का आंसर इसका सही है। प्लेंटिस, प्लेंटिस का मीनिंग होता है टिकट संग्रह, यानी कि टिकट संग्रह करता हो, संग्राहक, संग्राहक।
नोमिनिस्ट का मीनिंग होता है सिक्के का संग्राहक, यानी कि सिक्के का संग्राहक बोला जाता है, संग्राहक। जियोलॉजिस्ट का होता है भूवैज्ञानिक, भूविज्ञानिक, भूविज्ञानिक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, ये जो टिकट एकत्रित करता हो उसे क्या बोला जाता है, फिलैटेलिस्ट। नहीं, इसका हिंदी मीनिंग पीछे बता दिया है आपको, उससे कर लें। नोमिनिस्ट का मीनिंग होता है सिक्के, पब्लिक पहल का होता है पुस्तक प्रेमी। कार्टोग्राफर का देख लेते हैं, कार्टोग्राफर का मीनिंग होता है मानचित्रकार, यानी कि मान चित्रकार होता है, क्या होता है, चित्र, मानव चित्र बनाने वाले को कार्टोग्राफर बोला जाता है। लिस्ट का प्रीव्यू लिख देते हैं इधर। टिकट का संग्रह क्या होता है, टिकट, टिकट का संग्रह यानी कि टिकटों को इकट्ठे करने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, कितने ही थे 10, ईडीएम्स, यानी कि अब टॉपिक आ गया अपना ईडीएम का, यानी कि ईडीएम भी आपको इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे, यानी कि थोड़ा धैर्य बना के रखें और बढ़िया तरीके से कराए जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी क्लास के अंदर, यानी कि ये इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ए ब्लेसिंग, क्वेश्चन है फर्स्ट, ए ब्लेसिंग इन डिस्कस का मीनिंग होता है, मीनिंग होता है बुरा लगने वाली अच्छी बात, यानी कि बुरा लगने वाली अच्छी बात। इसका आंसर क्या होगा, गुड थिंग्स दैट सीम्ड बैड, यानी कि बुरी लगने वाली अच्छी बात, इसका आंसर होगा। हैवी लूज का मीनिंग होता है भारी नुकसान। अनएक्सपेक्टेड का मीनिंग होता है अचानक मदद कर देना। हिडन का मीनिंग होता है प्रॉब्लम, छिपी हुई समस्या को बाहर लेके आना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, एट द 11th आवर, यानी कि एट द 11th आवर का मीनिंग होता है बिल्कुल आखिरी समय, यानी कि लास्ट का समय। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर का आंसर है एट द लास्ट मोमेंट। अर्ली का मीनिंग होता है जल्दी, जल्दी। राइट टाइम होता है सही समय, सही समय। मिड का होता है रात, आखिरी समय, आखिरी समय पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि सबसे प्रिय व्यक्ति, कैसा प्रिय। एनमी का मीनिंग होता है दुश्मन, दुश्मन। इसका आंसर देख लेते हैं पहले। फेवरेट पर्सन, यानी कि बहुत ही प्रिय व्यक्ति, क्या होता है, प्रिय, प्रिय व्यक्ति। आंसर होगा बी इसका। रिलेटिव का मीनिंग देखते हैं, रिश्तेदार होता है। स्ट्रेंजर का मीनिंग होता है अजनबी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बीट अबाउट द वुश, असली बात से बचना, यानी कि जो मुख्य बात हो उससे बचना। इसका आंसर होगा बी, यानी अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि मेन टॉपिक से ध्यान भटकाना। स्पीक क्लियर का मीनिंग होता है साफ बोलना। बीट समवन का किसी को मारना। वेंडर इन फॉरेस्ट का मीनिंग होता है जंगल में घूमना, यानी कि जंगल में घूमते हैं ना। ब्रेक द आइस, यानी कि बातचीत शुरू करना, कि शुरू करना। स्टार्ट कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशंस, स्टार्ट कन्वर्जेशंस। एंड फ्रेंडशिप का मीनिंग होता है दोस्ती तोड़ना। फील कोल्ड का मीनिंग होता है ठंड लगना। स्टॉप टॉकिंग का मीनिंग होता है बोलना बंद करना। ब्रेक द, आंसर क्या होगा, ए नंबर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्न द मिडनाइट ऑयल, ऑयल, देर रात तक पढ़ना काम करना, उसे क्या बोला जाता है, बर्न द मिडनाइट। इसका आंसर होगा स्टडी वर्क लेट नाइट, यानी कि ज़्यादा समय तक। आंसर इसका सी सही रहेगा अपना। वेस्ट ऑयल का मीनिंग होता है तेल बर्बाद करना। स्लीप लेट का मीनिंग होता है देर से सोना। लाइट ए लैम्प का मीनिंग होता है दिया जलाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कॉल ए स्पेड ए स्पैड का मीनिंग होता है, आंसर होगा इसका स्पीक फ्रेंकली, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है, साफ, साफ सच कहना, यानी कि साफ साफ सच कहना, कहना। डिक का मीनिंग होता है जमीन खोदना। हेड ट्रूथ का मीनिंग होता है सच छुपाना। अब्यूज का मीनिंग होता है गाली देना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, बीती बात पर पछताना।
राइट। क्वेश्चन है रिग्रेट पास्ट मिस्टेक। रिग्रेट पास्ट मिस्टेक, बी नंबर आंसर सही रहेगा अपना। रिग्रेट का मीनिंग है पुरानी गलती पर पछताना। फील एंग्री का मीनिंग होता है, फील एंग्री का मीनिंग है भूख लगना। क्राई लाउडली का मीनिंग होता है जोर से रोना। वेस्ट मिल्क का होता है दूध गिरा देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मीनिंग होता है ए सेव टाइम डिसऑनेस्ट, यानी कि आंसर इसका ए नंबर का सही है। यानी कि इसमें बोल रहा है गलत तरीके से काम करना, यानी कि गलत तरीके से शॉर्टकट तरीके से काम करना सेव टाइम डिसऑनेस्ट बोला जाता है। कट पेपर का मीनिंग देख लेते हैं। कागज काटना होता है। टेक लॉन्ग रूट का मीनिंग होता है लंबा रास्ता लेना। वर्क हार्ड का मीनिंग मेहनत करना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वंस इन ए ब्लू मून, बहुत कम। फ्रिक्वेंटली का मीनिंग होता है बार बार। रेयरली का मीनिंग होता है बहुत कम, बहुत कम। डेली का मीनिंग होता है रोज। नाइट टाइम का मीनिंग होता है रात का समय। क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग आवर क्लास। अगर क्लास पसंद आती है आपको तो लाइक लाइक शेयर शेयर कमेंट कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें भाइयों, सपोर्ट करें। मैं बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा हूँ, फिर भी मैं आपके लिए क्लासें लेकर आ रहा हूँ। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें भाइयों, आप ही मेरा सहारा हो। थैंक यू वॉचिंग आवर क्लास।